जैसा कि आज हम लोग परसेंटेज की 7वीं क्लास पढ़ेंगे तो आज हम सीधा सवाल पे आते हैं कि जैसा कि 1/2 बराबर कितना परसेंट, 1/3 बराबर कितना परसेंट, 1/4 बराबर कितना परसेंट, वो आज सब नहीं लिखेंगे, सीधा हम सवाल पे आते हैं। तो पहला सवाल है, किशोर के पास किशोर के पास जितना पैसे थे उनमें से जैसा कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिया गया है, तो ये कैसे लगेगा। तो अब इसको हम लगाते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, नंद किशोर के पास जितने पैसे थे उनमें से 35% अपने पुत्री को और 50% अपने पुत्रों को देता है। शेष 45 रुपए उसने अपने पास रख लिए। उसने अपने लिए रख लिए। नंद किशोर के पास कुल कितने पैसे थे। तो ये कैसे सवाल लगेगा। तो सबसे पहले हम जहाँ जहाँ पे परसेंट लिखा हुआ वहाँ पर पहले परसेंट लिखेंगे। जैसे 35% है और 50%, इन दोनों को जोड़ लेंगे। कुल कितना होगा। कुल होगा 85%। तो ये 85% 100 में कितना कम है, तो यहाँ पर घटा के देख लेते हैं। 15% कम है, लेकिन हम घटा के दिखाते हैं आप लोगों को। 100 माइनस 85 करेंगे बराबर 15 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 15% बराबर कितने रुपए कह रहा है, 450 कह रहा है। तो 450 रखेंगे। तो 15 45 होता है और ये 0 है। 1% का मान
30 आया, तो 100% का मान कितना आएगा? 3000। यही हमारा आंसर है। एक बार फिर से बताते हैं, जैसा कि प्रश्न में लिखा है कि नंद किशोर के पास जितने पैसे थे उनमें से 35% अपनी पुत्री को और 50% अपने पुत्रों को देता है। शेष 4500 रुपए उसने अपने पास रख लिए। नंद किशोर के पास कुल कितने पैसे थे? तो इसमें कैसे लगाएंगे? पहले 35% और 50% को ऐड कर देंगे तो 85% आ जाएगा। 100 में कितना कम है? 15 कम है, लेकिन 15 नहीं कह रहा है, 450 कह रहा है, तो 15 से काटेंगे तो 30 आएगा। फिर उसके बाद 1% मान 30 आया, 100% मान 3000 आएगा, जो कि ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैसा कि ये प्रश्न दिया गया है तो कैसे लगेगा? तो सबसे पहले इनके हम परसेंटेज निकालेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है 14 सही 7%, 11 सही 9% तथा 12.5% के क्रमिक छूट एक अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर होगा? तो सबसे पहले इनके हम परसेंटेज निकालते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि 14 सही 2/7%, कामा 11 सही 1/9%, कामा और 12.5%। इसमें 1/7 होगा, फिर उसका 1/9 होगा, फिर उसका 1/8 होगा। इसमें छूट कह रहा है, तो इसमें छूट हो गया है तो कैसे लगेगा? तो 7 से 6 होगा, इधर लगाते हैं। छूट देना कह रहा है जिसमें लगाएंगे 7 से 6 हो रहा है, उसके बाद 9 से 8 हो रहा है, 8 से 7 हो रहा है। तो इसमें देखेंगे जो कटने वाला है उसको हम काटेंगे, 8 से 8 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 9 3 से 3 बार जाएगा और 6 2 बार जाएगा, तो 3:2 होगा। तो इसमें पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत छूट के बराबर है, तो ये कैसे लगेगा? इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है? 1 का है, लेकिन हमसे 1 का नहीं कह रहा है, तो 1/3 होगा, जिसका मान होगा 33 सही 1/3%। यही हमारा आंसर है। एक बार फिर से बताते हैं, जो कि प्रश्न में लिखा हुआ है कि 14 सही 2/7%, 11 सही 1/9% तथा 12.5% के क्रमिक छूट एक अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर है? तो सबसे पहले 14 सही 2/7% बराबर 1/7 के होता है, फिर 11 सही 1/9% बराबर 1/9 के होता है, फिर उसके बाद 12.5% 1/8 के होता है। तो इसमें घटाएंगे तो
7 से 6 होगा, फिर 9 से 8 होगा, 8 से 7 होगा, तो इसमें 8 से 8 कट जाएगा और 7 से 7 कट जाएगा। 3 से 9 3 बार जाएगा और 6 2 बार जाएगा, तो 3:2 होगा। और इसमें जो बड़ा होगा उसको रख के जो पहले होगा उसी का मान पूछा, तो इन दोनों के अंतर 1 है, तो 1/3 बराबर 33 से 1/3%। यही हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक परीक्षा में जैसा कि आप लोगों के सामने प्रश्न लिखा हुआ है, तो इसका क्या कैसे लगेगा, तो इसको अब लगाया जाता है। तो पहले इसमें सबसे पहले इसमें परसेंटेज देखेंगे कैसे लगा हुआ। तो सबसे पहले देखेंगे कि एक परीक्षा में डी को 1 की अपेक्षा 11 सही बटे 9% कम अंक मिलते हैं, उसी में सी को डी की अपेक्षा 12.5% अधिक अंक मिलते हैं, और डी को सी की अपेक्षा 25% कम अंक मिलते हैं। तदनुसार यदि डी को 180 अंक मिले हो तो ए को कितने अंक मिलेंगे। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले इनके हम परसेंटेज निकालते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि 11 से 1/9%, फिर उसका 12.5%, फिर उसका 25%। तो सबसे पहले इनके हम परसेंट निकालते हैं। तो अब इनके हम परसेंट निकालेंगे तो लिखेंगे क्या कि 11.5 से 1/9
9% बराबर 1/9। फिर उसके बाद 12.5% 1/8 के होता है। फिर 25% 1/4 के होता है। इसमें ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी। तो इसको कैसे लगाया जाएगा? तो सबसे पहले इसमें लगाएंगे तो अंक कम मिल रहे हैं 9 से 8 होगा, 8 से 7 होगा, 4 से 3 होगा। क्योंकि इसमें देखेंगे कि इसमें कम अंक मिल रहे हैं, सब में कम दिया है। इसमें भी यहाँ भी कम दिया गया है, यहाँ पे और यहाँ पर कम दिया गया, लेकिन यहाँ पर अधिक दिया गया है तो यहाँ पर अधिक लिखेंगे। तो यहाँ पर 8 से 9 होगा, तो 9 से 9 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, तो 4:3 होगा। लेकिन अब डी का मान दिया गया है, डी का मान कितना है? 180 है। तो यहाँ पर 3 है, 180 है, तो यहाँ पर 60 से गुणा किया गया है 60 से। तो यहाँ पर 4 ना होके यहाँ पर 60 से गुणा किया गया है, तो 240 आएगा, जो कि आंसर। एक बार फिर से बताते हैं क्वेश्चन, सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसका उत्तर बताते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक परीक्षा में बी को ए की अपेक्षा 11 सही 1/9% कम अंक मिले, उसी में सी को बी की अपेक्षा 12.5% अंक अधिक मिले और डी को सी की अपेक्षा 25% कम अंक मिले। तदनुसार यदि डी को 180 अंक प्राप्त होते हैं तो ए को कितने अंक मिले? तो इसमें सबसे पहले देखेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। 11 से 1/9 बराबर 1/9 के होता है। फिर उसका 12.5% से 1/8 के होता है। 25% बराबर 1/4 के होता है। नीचे का एरो हमेशा घटता है और ऊपर का जुड़ता है। तो इसमें ए अनुपात बी 9:8 होगा, फिर होगा बी अनुपात सी 8:9 होगा, सी अनुपात डी 4:3 होगा। यहाँ पर अनुपात लगाएंगे। फिर उसके बाद 8 से 8 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, तो 4:3 होगा। लेकिन हमसे 3 नहीं कह रहा है, हमसे 180 कह रहा है, इससे 60 गुना है। उसी तरह 40 नहीं कह रहा, 60 से गुणा करेंगे तो 240 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पे आते हैं। किसी वस्तु के भाव में किसी वस्तु के भाव में 37.2% की कमी हो गई किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 14.7% की कमी की वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त
धनराशि में कितने प्रतिशत का उत्तर आ जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, तो इसमें क्या होगा, तो इसको लगाते हैं। तो सबसे पहले इसका हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो इसमें देखेंगे कि क्या लिखा गया है। तो पढ़ते हैं, किसी वस्तु के भाव में 37.2% की कमी हो गई, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 14.2% की वृद्धि हो गई जाती है। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धन राशि में कितने प्रतिशत का अंतर होगा। तो ये कैसे लगेगा, तो इसको कैसे लगाया जाएगा। तो सबसे पहले इसको लगाते हैं, तो इसमें परसेंटेज देखेंगे कि कितना कितना है। पहले 37% बराबर कितना होता है, 37.2% कितना होता है। फिर उसके बाद 14.7% कितना होता है। तो इनका सब पहले परसेंट निकालेंगे, तो निकालते हैं। 37.2% बराबर 3/8 के होता है। तो 14.2/7% बराबर 1/7 के होता है। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि 37.2% बराबर 3/8 के होता है, 14.2/7 1/7 के होता है। तो पहले इनके हम परसेंट लिखते हैं। तो इसमें कमी कह रहा है, तो 8 से 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें बढ़ोतरी कह रहा है, तो 7 से 8 हो जाएगा। तो 8 से 8 काट देंगे, तो 7/5 होगा। 7/5 होगा। तो इनके बीच का अंतर कितना है, 2 का है। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो अब इसमें देखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे 2/7 बराबर 2/7 है ना। पहले 1/7 कितना होता है, तो 14.2/7% होता है। इसी ने 2 से गुणा करा देंगे इधर, तो 2 से गुणा इधर ही कराएंगे। तो इसमें हो जाएगा 2/7% बराबर 2/7 बराबर 28.4/7%। यही हमारा आंसर है। एक बार फिर से क्वेश्चन को बताते हैं। जैसा कि क्वेश्चन लिखा गया है कि किसी वस्तु के भाव में 37.1/2% की कमी हो गई है, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 14.2/7% की वृद्धि हो गई है। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। तो सबसे पहले इसमें निकालेंगे कि 37.1/2% बराबर 3/8 के होता है। 14.2/7% 1/7 के होता है। तो कमी कह रहा है, कितने का कह रहा है, 3 का कह रहा है। तो 8 इसमें देखेंगे, इतने में इतना खर्च हो गया है, इसमें 5 बचा है। तो 8 में 8:5 होगा, 7:8 होगा, क्योंकि यहाँ पर वृद्धि हो रही है और यहाँ पर कमी हो रही है। तो 8 से 8 कट जाएगा, 7:5 आएगा। इन दोनों के बीच का अंतर 2 है। तो 2/7 का मान होता है 28.4/7%। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
एक मजदूर 67 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है। अगर उसकी प्रति घंटा आय 28.4% बढ़ जाती है, और काम का 33.3% बढ़ जाए तो उसकी तनख्वाह कितने परसेंट बदलाव आएगा। जैसा कि प्रश्न आप लोगों के सामने लिखा गया है, तो इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं। जिसे इसमें लिखा है कि एक मजदूर 67 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है अगर उसकी प्रति घंटा आय 28.4% बढ़ जाए और काम का 33.3% घट जाए तो उसकी तनख्वाह में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। तो इसको कैसे लगाया जाएगा, तो सबसे पहले इनके हम परसेंट लिखते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 28.4% और 33.3%, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखते हैं यहाँ पर 28.4% बढ़ जाता है, ऊपर को 3 लगाएंगे, तो यहाँ पर होगा 2/7 होगा, कामा 33.1/3% घट जाता है, तो यहाँ पर 1/3 होगा। तो यहाँ पर 7 से 9 हुआ क्योंकि 2 बढ़ा, तो यहाँ पर 3 से 2 हुआ, घटा, 1 घट गया, 3 में 1 खर्च हो गया तो 2 बचेगा, 3 से काटेंगे 9 को तो 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर 7:6 होगा। इनके बीच का अंतर कितने का, 1 का है, लेकिन 1 का नहीं, 1 का है, लेकिन इसमें कितने परसेंट का बदलाव हो रहा है, तो इसमें कितने परसेंट का बदलाव हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/7 बराबर 14.7%। यही हमारा आंसर है। एक बार फिर से क्वेश्चन को बताते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एक मजदूर 67 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है अगर उसकी प्रति घंटा आय 28.4% बढ़ जाती है और काम का 33.3% घट जाए तो उसकी तनख्वाह में कितने परसेंट का बदलाव होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि 28.4/7 कितना होता है, तो 2/7 होता है, तो बढ़ रहा है, अधिक है तो बढ़ रहा है, मतलब तो ऊपर तो 3 लगेगा और 33.3% है तो नीचे का 3 लगेगा क्योंकि इसमें घट रहा है, तो 7 से 9 हो जाएगा, क्योंकि 7 है, 2 रुपये और हो गए, 7 रुपये में 2 रुपये और हो गए तो 9 रुपये हो गए, 7 से 9 होगा, और इसमें 3 रुपये में 1 रुपये खर्च हो गए तो 2 होगा, तो 3 अनुपात 2 होगा,
तो 3 को 9 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा, तो 7:6 आ जाएगा। इसमें कमी कितने की, 1 की कमी है, 1/7 बराबर 14 से 2/7% आएगा, जो कि हमारा आंसर है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। इसमें लिखा हुआ है एक मजदूर 63 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है। और अगर उसकी प्रति घंटा आय 40% बढ़ जाए और काम का 16 से ही 2/3% बढ़ जाए तो उसकी तनख्वाह जैसा कि क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, तो इसमें कैसे लगेगा, तो इसको पहले सबसे पहले पढ़ते हैं। तो इसमें क्या लिखा गया है, एक मजदूर 63 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है। अगर उसकी प्रति घंटा आय 40% बढ़ जाए और काम का 16 से 3% घट जाए तो उसकी तनख्वाह में कितने % का बदलाव आएगा। तो इसको कैसे लगाया जाएगा, तो उसको लगाया जाता है। तो इसमें पहले लिखा गया है कि 40% बढ़ जाता है और 16 से 3% घट जाता है। तो सबसे पहले 40% लिखेंगे, 40% बढ़ जाता है, ऊपर को 3 लगाएंगे। फिर उसके बाद 16 सही 2/3% घट जाता है, तो नीचे को 3 लगे। तो 40% कितना होता है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, 2/5 आएगा। कैसे करेंगे, जैसे कि 40 से लिखा है परसेंट आ जाएंगे तो 100 आएगा, 20 2 40 होता है, 20 पंचे 100 होता है, 2/5 आएगा। उसी तरह यहाँ पर लगाएंगे तो 1/6 होगा। तो इसमें बढ़ रहा है, जैसे कि इसमें देखेंगे कि जैसे आपके पास 5 रुपए है तो 2 रुपए और मिल गए तो कितने हो गए, 7 हो गए। इसमें बढ़ रहा है और इसमें जैसे 6 रुपए है, 1 रुपया खर्चा हो गया, तो यहाँ पर 5 बचेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 से 7 हुआ है और 6 से 5 हुआ। जैसा कि इसमें दिया गया, जैसे आपके पास 2 रुपए हैं, 5 रुपए हैं तो 2 रुपए और कहीं से मिल गए तो 7 रुपए हो गए। उसी तरह अगर 6 रुपए है आपके पास, 1 रुपए खर्च हो गए तो 5 रुपए बचेंगे। इसको हम काटेंगे, 5 से 5 कट जाएगा। यहाँ पर अगर 6 के पास 7 होगा
6/7 होगा। तो इसमें कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा? तो यहाँ पर देखेंगे 1/6 बराबर 16 - 2/3% का बदलाव होगा। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन को बताते हैं। जैसे कि लिखा गया है कि एक मजदूर 63 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है। अगर उसकी प्रति घंटा आय 40% बढ़ जाए और काम का 16 - 2/3% घट जाए तो उसकी तनख्वाह में कितने परसेंट का बदलाव होगा? तो सबसे पहले 40% बराबर 2/5 होता है। 16 सही 2/3 1/6 होता है तो 5 से 7 होगा। 6 से 5 होगा, 5 से 5 कट गया तो 6/7 होगा। तो कितने परसेंट का बदलाव होगा? तो सब आगे वाला मान लेंगे। आगे कितना है? 6, दोनों के बीच का अंतर कितने का है? 1 का है। तो 1/6 रखेंगे तो 16 सही 2/3% आ जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि अब हम आपके लिए अगला क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। क्या लिखा है अगला क्वेश्चन? और उसकी चौड़ाई की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा? का अंतर जाएगा। जैसा कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 37.2% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा? तो इसको कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि 37.2% और 20% के मान लिखते हैं। तो 37.2% का 37.2% वृद्धि हो रहा है तो ऊपर को 3 लगेगा और 20% की कमी हो रही है तो नीचे को 3 लगेगा। तो 37.2% बराबर 3/8 के होता है और 20% 1/5 के होता है। तो इसमें देखेंगे कि जैसे तो
8 से 11 हुआ, 5 से 4 हुआ। जैसे कि आपके पास 8 रुपए हैं और किसी ने 3 रुपए और दे दिए, तो आपके पास कितने रुपए हो गए? तो 11 हो गए। उसी तरह अगर 5 रुपए 1 रुपए खर्च हो गया तो 4 रुपए बचे। तो इसका हम अब इसको जो काटने वाला है उसको काटेंगे, 4 से 8 को काटेंगे, 2 बार जाएगा, 10/11 होगा। तो इनके बीच का अंतर कितना है? एक चीज और आप लोग बताएंगे, जैसे कि आयत बना हुआ है, लंबाई जैसे कि आयत बना हुआ है, ये ए होगा और ये बी होगा। आयत लंबाई कितनी है? इधर लिखते, ये है 37/2% और चौड़ाई कितनी है? 20% है। तो जैसे कि ये आयत बना हुआ है, लंबाई 37/2% है और चौड़ाई 20% है, तो इनके बीच का अंतर कितना है? 1 है। लेकिन यहाँ पर आगे वाला मान लेंगे तो 1/10 बराबर 10% हो गए। यही हमारा आंसर है। जैसा कि एक बार फिर से बताते हैं क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 37/2% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का अंतर आएगा? तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि 37 सही 1/2% 3/8 होता है और 20% 1/5 होता है। जिसमें 8 11 करेंगे, 5 4 करेंगे तो 4 से 8 कट जाएगा। तो यहाँ पर 10/11 होगा और 1/10 का इस दोनों का अंतर 1 है, तो 1/10 बराबर 10% होगा। यही हमारा आंसर है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? यदि किसी आयत की लंबाई में 12 से 1/2% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 33 से 1/3% की वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का रहेगा? जैसा कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ये कैसे लगेगा? तो सबसे पहले यहाँ पर हम चित्र बनाएंगे। तो पहले चित्र बनाते हैं। ये ए हो गया और ये बी हो गया। ये कितना दे रहा है? 12.5% दे रहा है।
और बी कितना कह रहा है 33.3% कह रहा है, जो कि वृद्धि हो रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर परसेंटेज निकालेंगे। जैसे कि लिखा हुआ 12.5% की वृद्धि हो रही है, फिर उसके बाद 33.3%। यहाँ पर दोनों जगह वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर 12.5% 1/8 के होता है और 1/3 के होता है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 8 रुपए हैं आपके पास, कोई 1 रुपये और दे दिया तो यहाँ पर 9 रुपये हो गए, 8 से 9 हो गए। फिर उसके बाद 3 रुपये हैं, अगर किसी ने और 1 रुपया दे दिया तो यहाँ पर 3 से 4 हो गए। इनका अनुपात कैसे निकालेंगे? 4 से काटेंगे 8 को 2 बार जाएगा, 3 को 9 से काटेंगे 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर होगा 2:3 होगा। 2:3 होगा। तो अब ये कैसे लगेगा? तो इनके बीच का अंतर कितना है? 1 का है। 1/2 का मान कितना होता है? 50% होता है। यही हमारा आंसर है। जैसे कि एक बार फिर से आप लोगों को क्वेश्चन बताते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 12.5% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 33.3% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा? तो सबसे पहले इसमें देखेंगे 12.5% 1/8 के होता है, 33 से 1/3% 1/3 के होता है। इसमें वृद्धि हो रही है तो 8 से 9 होगा, 3 से 4 होगा, 4 से 8 कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा, तो 2:3 होगा। तो इन दोनों के अंतर कितना? 1 है, तो 1/2 करेंगे बराबर 50%। तो आज का आप लोगों को कैसे लगे सवाल? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और शेयर करना। धन्यवाद।